एल्डिहाइड कीटोन की क्लास में अल्कोहल वाली जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे, क्या बनता था भाई? एल्डिहाइड बन जाती है। नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे, रीजन के ऊपर डिपेंड करता था। सीआरओ किसी डालेंगे भाई एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे बात सबको पता है भाई, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुकेगा। तो रोकना कहां पे है बताओ? एल्डिहाइड या कीटोन पे? एल्डिहाइड। तो हमें सीआरओ3 कॉपर के साथ 573 और PCC जैसा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। ये बात की चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। चलिए ये चर्चा है, ठीक है। यहां पर देखो ये जो प्राइमरी अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल CH2R, हमने कई बार बच्चों को बताया है कि जब मैं पूछूं प्राइमरी अल्कोहल को तो आप कैसे लिखोगे? R CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। और R सामने कोई मतलब आप कुछ ये हमारी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ये जो पार्ट है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी अल्कोहल ये बात CRO3 के एल्डिहाइड हो गया। इक्विवेलेंस कैसे बच्चा? ये तो पिछली क्लास में भी समझ गया। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया। सर इसको मैंने लिखा है पिछली क्लास में, ये भी चैप्टर ये भी पढ़ा था। कॉपर 573 पे प्राइमरी एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन, टर्शियरी एल्कीन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में लिखेंगे। तो एनालिसिस किया इथीन का एनालिसिस किया, ठीक है वही है ना, दिमाग में जो बात लग रहा है दिमाग में। चलो भाई इथीन का एनालिसिस किया, तो हम लेते हैं इथीन का एनालिसिस कर लेते हैं। समझ बात क्या है ना, थोड़ा थोड़ा है। इथीन देखो R CH डबल बॉन्ड CH R, तो मुझे बताया इस इथीन का एनालिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा? चलिए इस बॉन्ड को दे दे, इसको लगा दे, यहां लगा दे, यहां लगा दे, यहां लगा दे। क्या बोलते थे? ओजोनॉइड। क्या बोलते थे? ओजोनॉइड। ये बीच वाला बॉन्ड क्या होगा बताओ? अब बताओ एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा? नहीं पता चल रहा है? अरे बालक मेरा, अरे भैया ऐसे टूटता है एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड देखो ना RCH RCH, ठीक है। क्या करते हैं जहां से टूटता है? जिंक लगा, जिंक आ गया, जिंक ये जी, ठीक है। देखो ये R हो, ये CH हो, पूछेगा एग्जाम में, और यहाँ पर C, यहाँ भी R हो और यहाँ भी R हो। अब बता दो कौन एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन भी बनेगा क्या? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे इस बार। कैसे बनेगा? ये वाला बॉन्ड क्या होगा पीछे? क्या बनेगा यहाँ पर बताओ? ओजोन बनेगा, O यहाँ से टूटेगा, ठीक है। क्या सीखा? डबल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन हो दोनों तरफ और अल्काइल भी हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ R, यहाँ R, क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। डबली बॉन्डेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। डबली बॉन्डेड कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप होगा, कीटोन हो गया। चलिए पूछेगा तो लिख देना बच्चा बेटे, ये पूछेगा आपसे ऐसे कि भाई ये कुछ दे देगा कि और कहेगा कि भाई इसके प्रोडक्ट को बताओ तो एनालिसिस कर। तो क्या एल्डिहाइड बनाने का तरीका हुआ क्या? इसमें एल्डिहाइड भी बना सकते हो, क्या बना सकते हैं बताओ? कीटोन भी। अब कौन सा एल्डिहाइड बनाना चाहिए? अगर तुम्हें सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए तो भाई आपको क्या लेना पड़ेगा? और एल्डिहाइड भी दो तरीके मिक्सर पे एल्डिहाइड बन सकता है या एक तरीके का एल्डिहाइड बन सकता है। जैसे मान लो कि ब्यूटीन ले लिया, चल लिया ब्यूटीन ले लो, ब्यूटीन सब ऐसे क्या बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सेम एल्डिहाइड बनेगा, अलग अलग एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड ये बनेगा, सेम एल्डिहाइड। ध्यान से देखो ना भाई, इधर वाला इधर वाला सेम तो है भाई। क्या होता है इसमें? CH3 CH ये बनेगा CH3 CH सेम एल्डिहाइड हो गया। और क्या चाहिए? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। अब बताइए क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? कितने कार्बन का? 3 कार्बन। 3 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एथेनॉल क्यों बोलना? तो बोला इधर जा कितने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा? 1 कार्बन। 1 कार्बन का कौन है? एथेनॉल। समझ गया इसका मतलब? आगे चलो देखो ये रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, हाइपर 11th में हम लोग पढ़े थे, पर यहाँ पे हम लोग के साथ है ये, ठीक है। तो क्या कहा कि हमारा इन्हें बताया जाता है पिछली क्लास में, पता पहले क्या हुआ? वाटर का एडिशन हुआ किस पे? ये अल्कीन है कि अल्काइन है? अल्काइन है। अल्काइन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा भाई, वो एडिशन नहीं होगा। बट एडिशन कराने के लिए आपको थोड़ा सा कंडीशन लेना है, मरकरी का सॉल्ट लेना। क्या लगा है कि वाटर एडेड टू अल्काइंस फॉर्मिंग विद मरकरी सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बात याद रखना है। और साथ में जब करोगे इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जा करके ऐड हो जाए। ये वाटर मॉलिक्यूल ये तो इस पर ऐड होने में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो सिमेट्रिक अल्कीन है। बट पता यहाँ पर ऑक्सीजन OH कहाँ ऐड होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड इधर है और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के इधर जो है ना CH है और इधर सिर्फ C है, पता है H कहाँ जुड़ेगा? अरे बोल रहा यार, जान लेना क्या गलत होगा। H कहाँ जुड़ेगा? ये H का साइन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ H की संख्या क्या? कौन सा रूल है? मार्कोनी रूल, मार्कोनी, ठीक है। पर मार्कोनी प्रिडिक्शन में पढ़े क्या? नेगेटिव एडेंडम goes to that double bonded carbon या triple bonded carbon which has less number of hydrogen। अब सर अलग से हम लोग बड़े हो गए यार, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं हम, कह हाइड्रोजन कहां है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव वाला पार्ट नहीं बोल, चलो भाई जहां हाइड्रोजन चाहिए यहां पर। अब यहां से कहते हैं कि आइसोमेराइज, ठीक है। आइसोमेराइज हो गया भाई, ये प्रोटॉन किस पे ट्रांसफर हो गया? इस पे। और ये डबल बॉन्ड किस पे ट्रांसफर हो गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का। क्या बन गया बताओ? प्रोटॉन, ठीक। तो लेकिन स्ट्रक्चर लिखो, बच्चे लिखो बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। ठीक है सर, चलो चलो लिख लिया तो ठीक है। इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। नेम रिएक्शन याद करना पड़ेगा भाई, रोजेन गुड साहब,
ठीक है। कौन कौन रिएक्शन अल्कोहल में पढ़ा था? अल्कोहल विलियमसन सिंथेसिस, रायमंड टिकन, कोल, तीन ही पढ़ा है। और एग्जाम में पूछा भी कोल और रायमंड टिकन, विलियमसन सिंथेसिस। चलो और फर्स्ट चैप्टर में फिटिंग, वेब फिटिंग, स्वाट्स, विल्किंसन, सेंसवेयर, वर्स, फ्लोडेक्राफ्ट, अल्काइलेशन, हेलो रोजेन को लिख लो। पहला ये रिएक्शन रोजेन में पहला है। अभी तक जितने भी पढ़े नहीं थे वो सब पीछे पढ़ रहे थे। हेलो में पढ़ लिया रोजेन को जाप यार। बेंजाइल पेयर को पीडीबीए से पढ़ के प्रेजेंट होगा भाई, इसको ध्यान देना पड़ेगा। रुक जा, इसको इतना छोटा करता इतना बड़ा हो गया तुम्हारा। समझ समझ और भाई क्या हो गया? हां ये है सिस्टर हूं क्यों? अच्छा चलिए भाई, रोजेन के रिएक्शंस को समझ लो सही बच्चे। याद करना क्या समझोगे, ये समझने वाली चीज है। याद करो देखो इसमें एक चीज है सही बच्चे, ये एक आसान चीज है। इसमें ये बात याद रखना बेंजाइल का, ठीक है? तो याद करें इसको क्या बोलता है? कार्बोनाइल खाद, ठीक है ना? कार्बोनाइल खाद क्या बन गया? तो बन गया एल्डिहाइड बन गया। और बन गया मिथाइल, क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। फिर मेथनॉल, दो कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। तीन कार्बन का क्या बन गया? तीन कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन है ना? तो किससे ये बना है? बेंजल डाइऑक्साइड सकते हैं वो, ये सब बेंजल डाइऑक्साइड, ठीक है? और इस बेंजल डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। और इस बेंजल डाइऑक्साइड में सीएल हटा, एच हटा के क्या लगा दिया? सीएल लगा दिया। क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। याद कर लोगे ना? तो बच्चे बताइए इसमें ऐसा लगा नहीं सकता हो, नामी का तो फिल बच्चे बता दो क्या बोलेंगे इसको? एसिटोफिनो, क्या बोलेंगे इसको? एसिटोफिनो। बोले ना लोग, स्लाइड पे नहीं है। चलिए याद करेंगे बेंजाइल क्लोराइड रोजेन बॉन्ड होता था। चलिए कुछ अगर एग्जाम में लिख देना भाई। उसके बाद एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लो। इस सब पे कोई लॉजिक नहीं है, इसका सीधा सीधा नाम रिएक्शन है, याद करना, ठीक है? FnCl to HCl डालना, उसमें क्या था? H2 और Pd और Bi सपोर्ट, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग आइमीन, इसको बोलते हैं आइमीन। अब हम आइमीन के बारे में दिस स्टाइनस क्लोराइड, ये हुआ क्या? ये अल्काइल नाइट्राइल है। किसी बच्चे को यहां पता चला ट्रिपल बॉन्ड है? हां सर, बोलो बच्चा पार्टी, ये बात समझ में आया सबको? ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, FnCl और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन को रिड्यूस करके इसको ऐड करने की कोशिश करेगा। यहां से ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये जो है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पर हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर हाइड्रोजन लगेगा। देखो यहां पर ध्यान से देखो, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं आइमीन, इसको क्या बोलते हैं? आइमीन बोलते हैं। और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर देना तो एल्डिहाइड। ठीक, यहां पर एक्चुअली रिडक्शन हुआ है नाइट्राइल्स का। ये RCN क्या है? नाइट्राइल्स, RCN नाइट्राइल, इस RCN का रिडक्शन हुआ, ये बात याद रखना चाहिए। तो याद रहेगा ये रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन लेना है? SnCl2 + HCl, SnCl2 प्लस ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? स्टीफन रिएक्शन से याद हो गया? ठीक है, तो दो नेम रिएक्शंस हो गए, रोजेन बॉन्ड और स्टीफन। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इस रिएक्शंस को समझ लेना, एग्जाम में तो खास ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट, बट दिमाग में रखना पड़ेगा। एक तो तरीका होगा हमारा जिसको स्टेफन लिखने के लिए कहेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। RCN देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये RCN देखो, कोई भी समझे बच्चे क्या होता है इसका यूज, जैसे RCl है ना, इस RCl को R में कार्बन की कुछ संख्या होगी, दो लिख देते हैं, ठीक है? R में दो कार्बन मिल सकता है, एक कार्बन मिल सकता है, कितना भी कार्बन हो सकता है। अगर यहाँ पर कार्बन जितना भी है उससे एक ज्यादा कार्बन का एल्डिहाइड बनाना हो, तो केमिस्ट्री को बहुत सारी बातें हैं, इसको टीचर को शेयर करना चाहिए बच्चों को। किताब में जो लिखा है उसकी रिएक्शंस को बता देने से क्या होगा? लिखा ही हुआ, कुछ फायदा नहीं होता बच्चों को, जीरो टू। अब चीजों को उसके पीछे जो बातें हैं रैपिड में नहीं होता है, उसके पीछे में क्या कहानी चल रही है, क्या हुआ इस रिएक्शन पढ़ने से अनिल रिएक्शन आया था, इसका यूज क्या होता है? यूज क्या है इसको बताता हूं थोड़ा सा बच्चा पार्टी। RCl जो है इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं? दो कार्बन ले सकते हैं, तीन कार्बन, तीन कार्बन लोगे तो क्या लिखोगे? C3H7Cl। हम कहेंगे तीन कार्बन को लेकर के चार कार्बन का कीटोन बना, एल्डिहाइड, चार कार्बन का एल्डिहाइड बना। कितना चार कार्बन का एल्डिहाइड? CH3 CH2 CH2 CH। अब यहां से इस तरह जाना है वो, तो ये रिएक्शन तुम्हें मदद करेगा। तो इससे कैसे मदद करेगा? तो ये हमने हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, और इसको याद है तुम बच्चों को नहीं याद है, परंतु इसको तुम लोग याद करो, किस दिन से रिएक्शन आ रहा था?
पोटेशियम साइनाइड से या सोडियम साइनाइड से रिएक्शन पहला ही चैप्टर में था। अब ऐसे रिएक्शन कराओगे क्या होगा बताओ। यहाँ पर 3 कार्बन है, अब क्या हो जाएगा CH3 CH2 बोलो CH2 Cl है ना। अब इसको कितना कार्बन लिखने लगे 4 कार्बन। अब इसका रिएक्शन करो इसके प्रेजेंस में क्या होगा बताओ। बोलो चलो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड NH क्या बोलते हैं इसको आइमीन। क्या बोलते हैं इसको आइमीन। आइमीन का हाइड्रोलिसिस कराओगे कैसे हाइड्रोलिसिस इसका मतलब क्या होता है पानी डालो वाटर डालो प्लस एसिड डालो HCl डालो इन दोनों के प्रेजेंस को लिखते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम है। कैसे डालोगे ये वाला क्या होगा लिनो हो जाएगा। यहां पर क्या चिपक जाएगा ऑक्सीजन चिपकेगा कार्बन ये वाला। यानी जब भी कार्बन की संख्या को बढ़ाना हो ठीक है अल्कोहल दे दे या हेलोअल्केन्स दे दे तो स्टेफन रिएक्शन क्या करता है एक कार्बन ज्यादा एल्डिहाइड बनाने में क्या करता है मदद करता है। एक कार्बन ज्यादा अगर करना हो तो आप क्या करो इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। यानी प्रोपोनॉल से या प्रोपोनोन से सॉरी प्रोपाइल क्लोराइड से या प्रोपोनॉल से अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड ब्यूटेनॉल बनाना है तो आप स्टेफन रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो एक स्टेप आपको फर्स्ट चैप्टर वाला रिएक्शन से याद करना पड़ेगा। KCl या KCN से आप रिएक्शन करा लो एक कार्बन बढ़ाओ फिर आपको स्टेफन रिएक्शन हेल्प करेगा। ठीक बनेगा एल्डिहाइड बाय कीटोन स्टेफन रिएक्शन से एल्डिहाइड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। चलिए अच्छा फिर इस रिएक्शन से क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिएक्शन नहीं है तो ये स्टेफन नहीं है तो अल्टरनेटिव पाथ दिया गया रिएक्शन करना है भाई। सुनो एक बात छोड़िए इसमें रिएक्शन हुआ यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ बताओ ऐड हुआ यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ रिडक्शन तो जो ये इसी से रिडक्शन होगा रिडक्शन तो कोई भी रिडक्शन एजेंट आ सकता है तो क्या रिडक्शन क्या डालेंगे भाई एल्युमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम जिसको हम लोग डाइबल नाम देते हैं ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर क्या होगा भाई डाइबल ही डालते देखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्टरनेटिव नाइट्राइल सेलेक्टिव रिड्यूस बाय दिस देखो दीज आर वाटर सब में डाला है देखो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ साइनाइड वाला ग्रुप और इसका भी क्या हो गया हाइड्रोलाइज हो गया सॉरी रिड्यूस हो गया। देखो यहां से एस्टर क्या किया ये वाला पार्ट जो है ये क्या हुआ ये वाला पार्ट सॉरी ये इसमें कार्बोनाइल कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस बात को समझ जाओ सही बच्चे एस्टर वही कार्बन ये आपको क्या से कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में। इस सभी रिएक्शंस में हुआ क्या है रिडक्शन हुआ बताओ यहाँ पे रिडक्शन हुआ यहाँ पे रिडक्शन हुआ यहाँ पे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में होगा रिडक्शन आइमीन सब में बना होगा यहाँ भी आइमीन बना होगा सब में आइमीन बना रिएक्शन के पाथवे को नहीं दिखाया गया है सब में आइमीन बना होगा फिर रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या लिया बोलो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है ठीक है डाइबल जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो वहां लिखा है तो आइमीन फॉलोड बाय रिड्यूसिंग टू कन्वर्ट इनटू क्या एल्डिहाइड तो स्टीफन रिएक्शन लिखेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या डालेगा SnCl2 स्टैंडर्ड क्लोराइड और HCl ठीक चलिए भाई ठीक है कंप्लीट द रिएक्शन या ये रिएक्शन देखेगा कहेगा यहां पर बता भैया कौन सा रिड्यूस एजेंट यूज हुआ है ठीक है स्टेफन है नहीं तो हम लिखेंगे एक बार डाइबल डालेंगे यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ऑक्सीडेशन में क्या क्या डालते थे CrO3 डालते थे PCC डालते थे कॉपर के साथ क्या डालते थे 573 केल्विन डालते थे ये सब था ना भाई। उसी तरीके से रिड्यूस करने के लिए स्टेफन में क्या डालेंगे भाई SnCl2 HCl डालेंगे आइमीन में कन्वर्ट होगा या डाइबल डालेंगे ठीक है जब ये डालेंगे तो स्टेफन रिएक्शन आएगा नहीं तो हमें सिंपल रिड्यूसिंग रिएक्शन आ रहा है। चलिए रिएक्शन इसलिए लिखो क्योंकि रिएक्शन लिखने से थोड़ा सा रिएक्शन लिखने की आदत हो जाएगी। उसके बाद एक और रिएक्शन से जिसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन इसे कीटोन एल्डिहाइड ठीक है देखो कितना लिखना है देखो इटार्ड रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है एक तो छापते हैं टोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है क्या है हम क्या लिखा है पता है देखिए बता रहे हो पता था और चला गया क्या होगा वो चला गया तो फिनोल NH2 लग जाएगा तो याद होगा वो CH3 लगा तो एनिसोल वो CH3 तो एनिसोल अल्केन में एनिसोल भी बोल सकते हैं पर अल्केन में मिथॉक्सिल एंजाइम याद थोड़ा है बच्चों को याद ही कराना नहीं बोलना यार पढ़ाना नहीं बोल नहीं है याद है देखो थोड़ा सा बच्चों से पूछ कर याद करा दो तो ज्यादा प्रॉफिटेबल क्लास है नहीं सिर्फ लिखा दो कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है केमिस्ट्री में और गणित में खास है उसमें 1.5-2 घंटा तक पढ़ाते रहे तो अभी नहीं पूरा खत्म होता है क्या हो जाएगा उससे कॉपी इस व्हाइट बोर्ड पे चिपक के तुम्हारे कॉपी में चिपक गया वो कहानी यहां से किसी तरीके का रीजनिंग टाइप का सवाल नहीं होता सीधा सीधा रिएक्शन पूछेगा। ये कनेक्टिव चैप्टर भी है इसमें ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते बहुत ज्यादा इसमें नील रिएक्शन ज्यादा वाइटल पार्ट है कितने पढ़ लिया भाई रोजेनबॉन्ड स्टीफन और इटार्ड पढ़ रहा है तीसरा पढ़ रहा है अल्कोहल में कितना था 2 तीन कोल विलियमसन और राइमर्टी याद है राइमर्टी में बनता क्या था सैलिसाइलिक एल्डिहाइड की सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनता था मेरे को याद आता है भाई बनता था सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनता था OH के साथ क्या होता था CHO उसी का ऑक्सीडेशन करते थे क्या बनता था सैलिसाइलिक एसिड एस्पिरिन वाला रिएक्शन भी था उसमें के बाद में याद रखना सब आएगा तो लिख देना चलो भाई तो भाई क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाने में क्या होगा सुनो यहां पर सुनो इसको एडप्ट बोलते हैं इसमें कुछ चीज बाहर निकला ध्यान से देखो यहां पर कितना हाइड्रोजन बताओ 3 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां रखा क्योंकि एल्डिहाइड बनाना है CHO बना एक तो ये चर्चा है देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ समा गया है समा गया इस कार्बन से कौन कनेक्ट है बता सकता है बच्चा इस कार्बन से कौन कनेक्ट है इस कार्बन से ये बेंजीन स्ट्रक्चर है ना हम पूछ रहे हैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट है उसके बाद एक क्या है बताओ बोलो ऑक्सीजन कनेक्ट फिर कौन है बताओ क्रोमियम किस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका बाद में हाइड्रोलिसिस करते तो यहीं से क्या होता है यहां पे बॉन्ड क्या होता है टूट जाता है देखो कुछ चीज डिस्प्लेस नहीं हुआ है ध्यान से देखो यहां पर हाइड्रोजन इसके अंदर से क्या हो गया ऐड हो गया कितना हाइड्रोजन यहां पर था 3 हाइड्रोजन था 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहां आ गया है और 2 हाइड्रोजन इसके अंदर हो गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हाइड्रोलिसिस करोगे बनेगा
देखो वहां भी थोड़ने की बात हो रही है 10वीं में, लास्ट में बनाची की तो थोड़ना शुरू कर देंगे। किंसुक सर को गुस्सा आ गया तो किसको भी आ सकता है। तो कितने नेम रिएक्शंस हो गए? 3। नाम याद कर लिए बच्चे, कौन कौन था? स्टीफन किसने रिएजेंट कौन कौन डाले थे भाई? रिएजेंट कौन कौन था स्टीफन में? हां SnCl2 अच्छा क्या बनता था? आई मीन हाइड्रोलाइज होता था, क्या बनता था? कीटोन अभी तक बना है क्या? सब एलियाड बना, ठीक है। इटार स्टीफन और रोजेनमूर और एलियाड बनेगा बस। चलिए एक चीज सब में कॉमन है, एक दिन हाइड्रोलाइसिस सब में कॉमन है। देखो इसमें नहीं दिया है, यहाँ रिडक्शन से ही काम बन गया। यहाँ पे कोई कोडिंग पार्ट आया है, कोडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हटकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो, रिडक्शन ही हुआ। रोजेनमूर रिएक्शन की रोजेनमूर रिडक्शन कहां गया? रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है और जो तो प्रेजेंस क्या है बदल गया, अल्काइल नाइट्राइल का हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया? डायरेक्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ है, यानी सब जगह रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर भी सब पूछा जाए तो एटम जैसी चीज हुई है, फिर हाइड्रोलिसिस हुई है, यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो रोजेनमूर के नाम पे लिखो। पूरे इसमें पूछता ही एग्जाम में, पता नहीं क्यों लिखे हुए साइड पे नहीं पूछेगा। ये पूछता है, ये वाला पूछता है। एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस इनसाइड को दे दिया, बट कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे याद करने के समय। छोड़ इसको, ये रिएक्शन देखते हैं क्या हुआ बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टॉलिन से ही बनाए थे क्या? बेंजल्डिहाइड। और यहाँ टॉलिन से इसको बोलते हैं साइड चेन कोऑर्डिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट के प्रेजेंस पे रिएक्शन होता है। यहाँ से इसमें हाइड्रोजन कहीं से इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें यहाँ से क्लोरीन क्या होती है बताओ? यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटके 2 क्लोरीन लगेगा, हाइड्रोलिसिस करोगे बेंजल्डिहाइड। नाम नहीं है नेम रिएक्शन से, तो बहुत स्मार्ट रिएक्शन है, ठीक है, याद कर दो। तो इतने रिएक्शन 4 रिएक्शन अभी क्लास में तुम लोगों को सुना दिया, तो तुम लोग अच्छे 4 में से पक्का आ जाएगा एग्जाम में। कोई भी एग्जाम देने जाओ 2 है, पिकार्ड नहीं तो रोजेनमूर पक्का 225 हो जाएगा, हो गया जरूर है। और ये क्लोरीन से रिएक्शंस का इसका नाम था, याद करो, बेंजल क्लोराइड। और इसका क्या नाम था याद हो गया? मैं लिखता हूं अभी, क्या ही है? बेंजॉइल क्लोराइड। ये बेंजॉइल है, ये बेंजॉइल है, बेंजॉइल जॉइल बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। बात मत कर, वो काफी नहीं था। बताइए क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजल क्लोराइड, ठीक है। क्या ये? बेंजॉइल, बेंजाइल, बेंजल, ठीक है। तो कितना जॉइल है, जल है, जल है, बेंजाइल, बेंजाइल है, याद कर लो इसको। चलिए भाई इसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, कोई और तरीका थोड़ी है। बच्चा बार बार याद करेगा, बार बार देखेगा, कभी तो याद होगा, ऐसे थोड़ी याद हो जाएगा। बेंजीन से सबको जान पहचाने, गेटरमैन कोच, आगे गेटरमैन कोच सीधा सीधा बेंजीन को कैसे कवर करना है? बेंजल्डिहाइड याद करना पड़ेगा, गेटरमैन कोच साहब है। चलिए भाई इसको लिख लीजिए कॉपी में, आ जाएगा, आ जाएगा यार। चलो गेटरमैन कोच साहब नहीं रहेगा, एक मिनट। बेटरमेंट कोच है, बात मत करो। चौथा है कौन सा नाम कर लिया है? रोजेनमूर। दूसरा नाम बता दो कोई बच्चा? स्टीफन। तीसरा पिकार्ड। चौथा बेटरमेंट कोच। कुछ ही पढ़ेंगे। रोजेनमूर में क्या लिखते थे बच्चों, याद होगा थोड़ा सा? बेंजॉइल क्लोराइड लेते थे। स्टीफन में क्या लिखते थे? आरसीएल लेते थे। सॉरी थोड़ा बच्चा बता दो। पिकार्ड में क्या लेते थे? टॉलिन लेते थे, भूल गया था, नहीं लेते टॉलिन। और बेटरमेंट में क्या लेते थे? सबसे क्या बनता था? इन सबों से बेंजल क्या है? और इससे से एलिफेटिक एल्डिहाइड आरसीएच। चलिए भाई एल्डिहाइड तो खत्म हो गया। अब हमारे पास कीटोन बने। कीटोन बनाने का हमारे पास 3 तरीका है, ठीक है। सबसे पहले काला वाला तरीका, मिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, बचपन से पढ़ा। ये कौन है? बेंजीन है। इसको क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। ये एसाइल एलिफेटिक या एरोमेटिक एसाइल ले सकते हैं, दोनों में से। और सभी बच्चों को पता है कि मिडिल क्राफ्ट एल्डिहाइड ये क्या है? AlCl3 लुईस एसिड। वही लगा तुम लोग, वही रखते हैं ना, लुईस एसिड होता है AlCl3।
दिवाली के फटाखा लोग बना दिया तो ये सेंचुरी क्या है और दूसरा एफी दिया गया ये भी सर क्या कर सर क्रेडिट कार्ड एसाइलेशन कर लेंगे तो बोल चलो एक सवाल सभी बच्चों के साथ याद कर दो क्या बोलेगा क्या बोलेगा ऐसे तो एक बच्चा बोलता है तूने बोलेगा क्या बोलेगा सिस्टर क्या बोलेगा तूने बोलेगा बेंजोफिन वेरी गुड एसिटोफिनोल है बेंजोफिन एल्डिहाइड की कीटोन 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 कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप दिख रहा है सब चमक रहा है ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया ये भी कीटोन है ये एरोमेटिक है और क्या है एलिफैटिक है दो तरीके का कैरेक्टर है इसमें बट इसमें दोनों में क्या है एरोमेटिक कैरेक्टर क्या बोलेंगे इसको बेंजोफिनोल क्या बोलेंगे एसिटोफिनोल याद करो इसको क्या बनेगा यहाँ पर बेंजोफिनोल और एसिटोफिनोल दोनों बन सकते हैं ठीक कितने बच्चों को याद है ग्रीक नाट रिएजेंट आरएमजीएक्स याद है कि बोलिए एमजी को कौन सा चाहता है पॉजिटिव और आर का कौन सा चाहता है इसको याद है ये लिख लिया मिडल क्राफ्ट वाला कहां लिख रहा है तो याद है ये अगर तुमको नहीं याद है तो बहुत खतरनाक आदमी है मिडल क्राफ्ट कैलकुलेशन नहीं है एसाइलेशन नहीं है आसान कैलकुलेशन में क्या करेंगे तो बच्चा बता देगा कैलकुलेशन में क्या है आर सीएल ये बदलेंगे नहीं बदले ये यहां से क्या होगा हटेगा और बिंदु के ऊपर क्या होगा लगेगा कौन सीएल बात मेरा ठीक है और यहां सीएल नहीं आया तो क्या मिलेगा सॉलिड या तो था कुछ छोड़ा ये क्या है नाइट्राइल बनाया कभी इस रिएक्शन में नाइट्राइल यूज किया स्टीफन में किए थे क्या किया था उसका रिडक्शन किए थे किसके प्रेजेंस में एचआईएमजीबीआर ग्रीक नाट रिएजेंट है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइल नाइट्राइल है एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा एडिशन होगा टूटेगा वहां से दो पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड क्या होगा टूटेगा टूटेगा कैसे टूटेगा बताइए इसमें जगह क्या नेगेटिव कार्बन का है क्या इसमें कौन है बताओ पॉजिटिव और ये क्या बताओ नेगेटिव बोलो भाई क्या क्या लिखेगा बताइए CH3 क्या क्या लिखेगा बताओ CH2 इस कार्बन के साथ कौन मिलेगा बोलो यार C6H5 बेंजीन रिंग मिलेगा कार्बन के साथ नाइट्रोजन का क्या था डबल बॉन्ड सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो गया N अपन आ रहा है बताओ जी यार ठीक है तुम क्या समझा हां क्या समझा अब क्या करोगे हाइड्रोलिसिस करोगे अरे पता नहीं किया जब भी एडप्ट जैसी चीज बनती थी स्टीफन ने क्या किया था आइमीन बना था क्या बना आइमीन आर ग्रुप CH डबल बॉन्ड NH क्या किया था हाइड्रोलिसिस किया इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोलिसिस क्या हुआ था आर CH O अभी वही कुछ करता हाइड्रोलिसिस इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा आज की वाला क्या होगा ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है Mg दिख रहा है Br दिख रहा है और अभी रात में बैठ के तीन चार बार लिख दोगे यार यार नाम लिख जाएगी बात अभी बोलो बोलो तो ऐसा कुछ रिएक्शन ऐसा होगा डबल बॉन्ड के साथ इधर कुछ एडप्ट जैसा चीज दिखे हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड के प्रेजेंस में एसिड के प्रेजेंस में करने का मतलब आप HCl डाल दो और क्या डालो वाटर डालो HCl क्योंकि वाटर में जाके HCl टूट गया इसमें भाई H+ और H+ आयन ये ले लिया क्या बन गया भाई हाइड्रोजन एसिड के प्रेजेंस में जब भी हाइड्रोलिसिस होगा H3O पॉजिटिव लिखेंगे ठीक है और ये जब भी होगा यहां से ये वाला बॉन्ड क्या होगा पूरा पूरा क्या होगा ब्रेक हो जाएगा और यहां पे जुड़ेगा क्या बोलो ऑक्सीजन ये बेंजीन बन गया तो नाम याद करो इसको कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये ठीक था क्या नाम लिखते हैं याद है बच्चों को एसिटोफिनोल एसिटोफिनोल दूसरा नाम बता सकते हैं एसिटोफिनोल कॉमन है वन पर वन ये ग्रुप क्या लेंगे फिनाइल वन फिनाइल इथेनॉल वन फिनाइल इथेनॉल इथेनॉल क्या बोला दो कार्बन अब बताओ क्या होगा CH2 CH3 लिख दिया वन फिनाइल प्रोपेनॉल ठीक ये पिक है सिंपलेस्ट वाला जो जिसको बच्चा बोलता है ना HCHO क्या बोलते हैं मतलब मेथनॉल ये बारह बोलता है फॉर्मल्डिहाइड ये भी बात सही है HCOOH क्या होता है मेथनॉलिक एसिड क्या होती है दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड क्या बोलते हैं एसीटोन ऐसे प्रोपेनॉल तीन कार्बन ये एल्डिहाइड ये बताओ कीटोन अरे एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को मेथनॉलिक एसिड मेथनॉल और तीन कार्बन के कीटोन को प्रोपेनॉल फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड एसिड आज कल से कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है एक और बच गया इसमें एक होता है कैडमियम क्लोराइड जैसे दो चार नाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसका नाम क्या है RCOCl कैडमियम एसाइल क्लोराइड RCOCl एसाइल क्लोराइड ये क्या होता है बच्चा बता देना
क्या है ये क्या है? कैडमियम क्लोराइड। क्या बना? डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल क्या लगे बताओ कि कैडमियम के साथ दो अल्काइल है, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। और मैग्नीशियम HCl ऐसा कुछ, ये डाई अल्काइल कैडमियम इससे रिएक्शन कर रहा है एसाइल क्लोराइड से, ठीक है, एसाइल क्लोराइड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एसाइल क्लोराइड। तो बच्चा बता दो, किसमें से पढ़ते हैं इसको? एस्टर, बोलने बेचारे एस्टर को कौन से? एनहाइड्राइड। जो करेगा बोल दो, बोला एमाइड। कार्बोनाइड क्या बोल रहा है? एमाइड बोलो, बोलो एमाइड, एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड बोल सकते। अभी मत बोला कि तब ये भी बोल जाता। ये तीन रिएक्शंस है जिसको हम लोगों ने कर लिया। सुनो सुनो बातें बातें कर, इतना गैस होता है रूम टेंपरेचर, इतना वोलेटाइल लिक्विड होता है, और अदर एल्डिहाइड लिक्विड और सॉलिड है रूम टेंपरेचर, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। ऐसे ज्यादा लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं, लोअर कार्बन वाले जो हमारे साथ में वो सब क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बाकी सब क्या हो जाते हैं? गैस, सॉरी लोअर वाला गैस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड होता है फिर सेमी सॉलिड होता है। कौन बता सकता है कि गैस वोलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होने लगता है? इसका क्या कारण हो सकता है? एक डायरेक्ट कारण बता दो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। हां बोलो, एटॉमिक नंबर बढ़ना तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ने से वन डे वाइल फोर्स बनना। एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज क्या होती है? बड़ी होती है। साइज बड़ी होगी तो वन डे वाइल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा, चीजें चिपकने लगेगी, तो गैस क्या होगा? लिक्विड होगा। फिर एक ही वैलिड कारण है किसी भी, चाहे वो अल्कोहल का पूछे, चाहे वो एल्डिहाइड का पूछे, चाहे वो कीटोन का पूछे, चाहे एल्काइल्स का पूछे, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ेगा, वन डे वाइल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, स्टेट चेंज होगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। दिमाग के ऊपर बैठा लो, पानी में सॉलिडिटी कम होगा ज्यादा होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से कम होगा। क्या कारण? लार्ज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक चीज पानी में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा सा फिजिकल प्रोपर्टी चार खत्म कर ले, जितने भी जिनको जानते हो सब बातें तुमको दिमाग में है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड कीटोन, उसमें H बॉन्डिंग होगा। H बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक होगा। क्या कहा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हायर देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से वही भाई, हाइड्रोकार्बन तो ऑक्सीजन है ही, तो कहां से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका, ठीक है। ईथर इनकंपेरेबल बॉन्ड मास ड्यू टू H बॉन्ड, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एल्डिहाइड कीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप एक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और भी होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखोगे एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 250। इसी बॉन्ड मास का ये है, इसका बॉन्ड मास 58 है। विद ऑक्सीजन का भी 28 है, तो ज्यादा नहीं बना क्योंकि ये ईथर है। तो एल्डिहाइड कितना बढ़ गया? 3 से। सबका बॉन्ड मास देखो नियरली कंपेरेबल, तो सबसे ज्यादा किसका है? बता अल्कोहल का है। अल्कोहल का बॉन्ड मास नियर अबाउट 58 के आसपास नहीं है, 60 वाला कितना है? 2 यूनिट बढ़ा है, ज्यादा थोड़ी बढ़ा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 200 370। और देखो ये तो अलग हो गया भाई कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ग्रेट एबिलिटी है किसके पास? अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्कोहल। फिर आपका किसका होगा? सॉल्यूशन सीरीज में आपको दिया नहीं था, तो डाइमेराइज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता उसका, तो डायमेटर फॉर्म एग्जिस्ट करता है पता नहीं उसका। लेके यहाँ पर चार्ट में इंटीग्रेट किया। अब कहां देखा? बताओ एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर कर सकते हो क्या? कोई कंपैरिजन एल्डिहाइड कीटोन होगा क्या? कंपैरिजन का डिफरेंस कम है यार, इसका कंपैरिजन इतना कम में नहीं दिखाया जाता। तो कंपैरिजन किससे होगा? किससे होगा? या तो कौन से होगा या नॉर्मल ब्यूटेन से होगा। मिथॉक्सिलेट बेंजीन की बात, उसमें भी ऑक्सीजन है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा नहीं बढ़ा है। कौन बताएगा ऐसा क्यों? क्या करोगे भाई? मिथॉक्सिलेट क्या होगा? वो एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मजा आएगा? क्यों नहीं आएगा? ऑक्सीजन नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? बल्कि अल्काइल ग्रुप है, क्या करेगा? स्टेरिक इंजन जनरेट। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाली वर्ड लिखना पड़ता है भाई। सर जी बीच में छुप गया इसलिए नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं लिखना, बीच में छुप गया इसलिए नहीं। अब बोलो क्या? हां सर जी अच्छा नहीं लग रहा है सर जी, इसलिए नहीं होगा। तो बच्चे कुछ लिख देते हैं यार, ये इसकी स्टेरिक इंजन से अल्काइल ग्रुप इसकी स्टेरिक इंजन ज्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पेयर है इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में क्या होती है? दिक्कत होती है। पर इधर नहीं हाइड्रोजन लगता है, इधर क्या होगा? स्टेरिक इंजन एक साइड से क्या होगा? बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया। आराम से इस बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड बनाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखो थोड़ा सा चीजों को थोड़ा देखना पड़ेगा। पता है क्या दिखा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं, बीच में क्या है? वाटर, वाटर से बॉन्ड हो गया, एल्डिहाइड हो गया H बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, होगा यार पानी में सॉल्युबल, परंतु अल्काइल ग्रुप बनने से पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी, ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होती है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर पानी से डेवलप